फेसबुक, जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम फेसबुक एड्स है, जिससे कि ब्रांड्स और स्टार्टअप्स अवेयरनेस या सेल्स के लिए फेसबुक एड्स का यूज करते हैं। और एक टाइम पे यही फेसबुक एड्स ने फेसबुक को $billion रेवेन्यू जनरेट करके देते थे। पर आज एक ये टाइम आया कि फेसबुक एड्स ने 80,000 करोड़ का लॉस किया। Shares in Facebook owner Meta plunged by around 20% in after-hour trading on Wednesday, knocking a massive $200 billion off the company's value. Breaking news overnight from Facebook: 11,000 jobs have been cut at the social media giant Meta. Mark Zuckerberg shared a lengthy message with employees. Our chief business correspondent Rebecca Jarvis has the very latest on this. Rebecca, good morning. That's a lot of jobs. फेसबुक ने हिस्ट्री का लॉस मेकिंग ऑफ बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने लॉस किया $232 बिलियन का। ये इतना पैसा है कि हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर एक तरह से हम इसको मोटे मोटे तौर पे भी देखना चाहें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान ऐसे देशों की जीडीपी मिला के भी फेसबुक के लॉस को कवर नहीं कर सकती है। तो सोचने वाली बात ये है, फेसबुक जो एक टाइम पे मार्क जुकरबर्ग के लिए पैसे छापने की मशीन बन चुकी थी, ईयर टू ईयर एक्सपैंड करती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट सब चीज में ग्रोथ होते चले जा रहा था, पर वो लॉस मेकिंग बिजनेस कैसे बन गया। सो हाय गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान, बैक विद अनदर गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। यूं तो बिजनेस की दुनिया में लॉस और प्रॉफिट दोनों ही कॉमन चीजें हैं, पर जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा लॉस या उतना बड़ा प्रॉफिट, ऐसा माना जाता है इस दुनिया में। एक टाइम ऐसा था कि फेसबुक ईयर टू ईयर बस एक्सपैंड कर रहा था, क्योंकि फेसबुक ने जनरेट और क्रैक दोनों कर दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक इनोवेटिव तौर पर। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में हर एक बंदा फेसबुक को यूज करता था। पर ये कहानी थी 2020 से पहले की। 2021 में आता है मेटावर्स। अक्टूबर के महीने में अनाउंस किया जाता है मार्क जुकरबर्ग द्वारा कि मेटावर्स लॉन्च होने वाला है। एक ऐसी दुनिया क्रिएट होने वाली है जिसके अंदर बंदा कहीं भी हो वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकता है, वो भी लाइव देख सकता है हर चीज को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये चीज इतनी बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, इन्वेस्टर से लेके बिजनेसमैन तक हर बंदे को पता चला था कि एक ऐसी दुनिया बनने वाली है, फेसबुक लॉन्च करने वाला है मेटावर्स, जो कि एक तरह की वर्चुअल दुनिया होगी। यहाँ पे सब चीजें बंदा लाइव बैठे बैठे किसी भी कमरे में पूरी दुनिया की मौज ले सकता है। और शायद यही इतना बड़ा रीजन बन गया था इन्वेस्टर को लुभाने के लिए कि हाँ यार, एक ऐसा बिजनेस क्रिएट होने वाला है जो कि फ्यूचर में एक रिकॉर्ड तोड़ देगा बिजनेस की दुनिया में, जिसका रिजल्ट आया कि बड़े बड़े ब्रांड्स वर्ल्ड के, माइक्रोसॉफ्ट, गुच्ची, सोनी, ऐसे ऐसे ब्रांड्स ने, ऐसे ऐसे बिजनेसेस ने इन्वेस्टमेंट करी फेसबुक के अंदर। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मेटावर्स को देख के। सभी ब्रांड्स को ऐसी उम्मीद थी कि मेटावर्स ऐसा बिजनेस क्रिएट करने वाला है जो हिस्ट्री में किसी ने क्रिएट नहीं किया है। और एट द एंड ऐसा रिजल्ट निकल के आता है कि मेटावर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया हिस्ट्री का, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करने में नहीं, एक लॉस मेकिंग बिजनेस क्रिएट करने में। ऐसा बिजनेस जिसने $232 बिलियन का लॉस किया, वो भी एक दिन में। यूं तो अगर हम इतिहास निकाल के देखें कि इससे पहले भी किसने ऐसे बड़े लॉसेस जनरेट करे हैं, तो वो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी बहुत बार लॉसेस जनरेट किया है, वो भी करोड़ों में। इतना $1 बिलियन किसी ने भी नहीं किया था। आप इस ग्राफ में देख सकते हो, अगर इस ग्राफ में आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट टाइम जिसने लॉस मेकिंग का हिस्ट्री तोड़ी थी, रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो था एप्पल। और कहीं ना कहीं आज की डेट में फेसबुक ने ये ब्लेम किया, ये क्लेम किया है कि एप्पल की वजह से ही कहीं ना कहीं फेसबुक आज लॉस मेकिंग बिजनेस क्रिएट हो पाया है। फेसबुक ने ये क्लेम किया है कि एप्पल की वजह से फेसबुक को $10 बिलियन का लॉस हुआ है। मार्क जुकरबर्ग ने ये क्लेम किया, बट समझने वाली बात है, क्या सच में ऐसा है? हाँ, ऐसा है। देखो कैसे। फेसबुक और गूगल ये दोनों ही ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जो इनकम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड कि कोई बंदा किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। बट आज की दुनिया में एप्पल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से फेसबुक ने बहुत बड़ा लॉस जनरेट किया। देखो, कभी भी एड जब चलाई जाती है बाय गूगल या थ्रू फेसबुक, वो एड रन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जब उन्हें पता चलता है कि कंज्यूमर क्या चीज़ें सर्च कर रहा है, क्या चीज़ें देख रहा है, क्या इंटरनेट पे उसकी क्वेरी हो रही है, उस तरह से ही वो स्पॉन्सरशिप या एड चला पाते हैं। तो गूगल के पास हर चीज़ का ट्रैक आता रहता है, iOS का, एप्पल यूजर्स का, बट फेसबुक कहीं भी उस ट्रैक को नहीं ले पा रहा था। कैसे? क्योंकि एप्पल ने कुछ ऐसा ट्रैक सिस्टम ब्रेक कर दिया कि फेसबुक के पास कुछ भी डेटा ना जा पाए, जिसकी वजह से फेसबुक एक ऐड नहीं जनरेट कर पा रहा था, कैंपेन सेटअप नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं अपने एड यूजर्स को जो एड चलाते थे उनको एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। तो बात समझने वाली ये है कि एप्पल ने ऐसा किया ही क्यों। देखो,
गूगल एप्पल से ये डेटा लेने के लिए एप्पल को भर भर के मोटी रकम देता है। कितनी? 15 से 20 बिलियन डॉलर्स गूगल एप्पल को देता है ताकि एप्पल उन्हें वो डेटा दे पाए। बट फेसबुक ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, एप्पल को कुछ भी पैसा नहीं दे रहा था। दैट्स वाई उन्होंने एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम निकाला कि कुछ भी डेटा फेसबुक के पास जा ही ना पाए। सेकंड रीजन, एक रिसर्च के हिसाब से पता चला कि 2021 में फेसबुक ने हर दिन 5 लाख एक्टिव यूजर्स को खोता चला गया। ऐसा क्यों? देखो, कहीं ना कहीं आज की डेट में फेसबुक एक ऐसा मॉडल बन चुका है जो यंग टीनेजर्स या यूथ के लिए बोरिंग बनता जा रहा है। आज की टीनेजर्स या यूथ जाना चाहती है हर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो एक अपनी मार्केट में एक अलग वैल्यू बनाता हो। आज की यूथ जाती है स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या टिकटॉक पर, ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो। बट फेसबुक पर यूथ आज की डेट में चली ही गई है और आज फेसबुक पर सिर्फ अबव 30 ईयर्स लोगों की ही ऑडियंस बची है और यूथ वहां पर खत्म हो चुकी है। एंड दी थर्ड रीजन इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। क्या आपको पता है कि जैसे हमारे देश में टिकटॉक बैन है, पबजी बैन है, ऐसे ही फेसबुक बहुत सी अदर कंट्रीज में बैन हो चुका है, लाइक चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और सबसे बड़ा वर्ल्ड का देश रशिया, वहां पर भी फेसबुक बैन है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज मेटावर्स। जिस मेटावर्स को सोच के उन्होंने क्रिएट किया था ऐसा बिजनेस, ऐसा सोचा था कि हाँ एक हम यूनिकॉर्न, एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स ऑफ बिजनेस लेके आने वाले हैं जो इतिहास बना देगा, वो एक तरह से बचकाना हरकत लगने लगी। क्यों? आप ट्विटर पे उनकी कई सारी चीज़ें देख सकते हो। जब मेटावर्स बनाया गया, एक तरह से वो एक ऐसी दुनिया थी जो ऐसा लग रहा था कि हाँ कार्टून चल रहा है, वहाँ पे छोटा भीम और मोटू पतलू अभी आने वाले। लोगों को, इन्वेस्टर्स को फेसबुक से इतनी उम्मीदें थी कि ऐसा मेटावर्स क्रिएट होने वाला है जहाँ पर एक वर्चुअल दुनिया दिखाई जाएगी। बट हो क्या रहा था? एक कार्टून दुनिया बन गई थी। किसी को भी मेटावर्स कुछ खास नहीं लगा और सबसे बड़ी बात, इलॉन मस्क ने आज से कुछ टाइम पहले ही ये बात बता दी थी कि मेटावर्स इतना कोई खास नहीं है, सिर्फ एक हाइप बन रहा है वो, ताकि स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए। वो आगे चल के कोई इतना वैल्यू नहीं रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू से ही हमें बताया जाता है कि टीवी से दूर रहो और मेटावर्स एक ऐसी दुनिया क्रिएट होने जा रही थी कि आंखों के सामने टीवी लगाना पड़ता, कि हम अपनी आंखों के सामने एक टीवी लगा के घूमें ताकि पूरी दुनिया देख सके। इस वजह से इलॉन मस्क ने पहले ही ये बात आगाह कर दी थी कि ऐसा बिजनेस क्रिएट नहीं हो पाएगा, एक रिवॉल्यूशनरी नहीं बन पाएगा। एट द एंड जिसका रिजल्ट ये आया, जिस शेयर्स की वैल्यू बढ़ती चली गई थी सिर्फ मेटावर्स की वजह से, वही उसका रीजन बन गया उसके शेयर्स की वैल्यू घटने का। यही कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से फेसबुक आज डूब चुका, बहुत ज़्यादा लॉस इसने जनरेट किया। और देखने वाली बात है कि फ्यूचर में इस लॉस को वो कैसे कवर करता है और क्या स्ट्रेटेजीज वो लगाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके हाथ से मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।